नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ते हैं कर्म कारक के विषय में कि कर्म कारक जो है उसे कब किया जाता है और कर्म कारक में कौन सी विभक्ति की जाती है। ठीक है, तो विभक्ति और कारक दोनों के विषय में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले भी आप इस बात को देख लीजिए कि विभक्ति जो हैं वो आपकी काम करती हैं दो प्रकार से। विभक्तियाँ जो हैं वो काम करती हैं दो प्रकार से। ठीक है, इस बात को आप थोड़ा नोट कर लीजिए क्योंकि ये बड़े आगे काम आने वाली बात है। विभक्ति काम करती हैं दो प्रकार से। एक जो विभक्ति होती है उसे कहा जाता है कारक विभक्ति। क्या कहा जाता है? कारक विभक्ति। ठीक है, और दूसरी जो होती है उसे कहा जाता है उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति। इस बात को तो आप समझ ही रहे हैं कि कारक विभक्ति का मतलब ये होता है कि कारक के आश्रय से जो विभक्ति की जाए, अर्थात जो विभक्ति कर्म, करण, संप्रदान, अपादान कारकों के आश्रय से की जाती है उस विभक्ति को कहा जाता है गुरु कारक विभक्ति। ठीक है, और जो विभक्ति किसी के समीप रहने से प्राप्त हो जाती है उपपद। उप मतलब समीप। ठीक है, तो उप मतलब समीप। किसी पद के समीपता से अगर विभक्ति प्राप्त होती है तो ऐसी विभक्ति को हम कहते हैं उपपद विभक्ति। क्या कहते हैं? उपपद विभक्ति। ठीक है, आप इतना ही याद रखो कि विभक्तियां दो प्रकार से की जाती हैं। एक की जाती है कारक के अनुसार, उसे कारक विभक्ति कहते हैं, और एक की जाती है किसी पद की समीपता के कारण से, उसे कहते हैं उपपद विभक्ति। अब ये बात ये आती है कि अगर मान लीजिए ये कारक विभक्ति और उपपद विभक्तियां हैं तो इनमें से बलवान कौन सी होती है, किसमें ज़्यादा शक्ति है, किसमें ज़्यादा ताकत है। ठीक है, वो कारक विभक्ति बलवान है या उपपद विभक्ति बलवान है। तो आप इस बात को याद रखना, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए, ऐसा वाक्य आ जाए जहाँ पर कारक विभक्ति भी प्राप्त हो रही हो और उपपद विभक्ति भी प्राप्त हो रही हो, तो वहाँ पर जो कारक विभक्ति है वो बलवान होती है। वैसे तो इसके लिए पूरी परिभाषा है। ठीक है, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। उपपद विभक्ते है, उपपद विभक्ते है कारक विभक्ति, कारक विभक्ति ही क्या होता है? बोले बलीयसी। बलीयसी। ठीक है, बलीयसी मतलब बलवान होती है। बलीयसी बलवान होती है। किससे क्या बलवान होता है? उपपद विभक्ते है कारक विभक्ति ही। उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति जो होती वो बलवान मानी जाती है। ठीक है, उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति जो है वो बलवान मानी जाती है। तो कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति, विभक्तियां दो प्रकार से होती हैं। एक कारक के रूप में होती हैं, एक उपपद के रूप में होती हैं, और दोनों प्रकार से जो हैं वो आचार्य पाणिनि के सूत्र हैं। कारक विभक्ति को मानकर भी हैं और उपपद विभक्ति को मानकर भी हैं। ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण लिख दूं तभी इसको मिटाऊं। देखो, कारक विभक्ति का अगर हम सूत्र करें तो कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया, ये कारक विभक्ति है। भाई कर्म कारक में द्वितीया होती है, सीधी सी बात है। तो कारक को मान के तो द्वितीया कर रहे हैं, तो कर्म कारक में द्वितीया ये कारक विभक्ति है। ठीक है, ये क्या विभक्ति कहलाएगी? कारक विभक्ति। लेकिन जब इसमें कहा जाए, उपपद विभक्ति का उदाहरण दिया जाए, तो अंतरा अंतरेण युक्ते, अंतरा अंतरेण अंतरेण युक्ते। गुरु, ये जो विभक्ति है ये उपपद विभक्ति है। क्यों उपपद विभक्ति है? क्योंकि ये कहती है कि जहां अंतरा और अंतर शब्द हों, अंतरा और अंतरेण, ठीक है, इन शब्दों के योग में द्वितीया होती है। इन शब्दों के योग में द्वितीया होती है। तो ये जो गुरु है ये उपपद विभक्ति चली जाएगी, क्योंकि ये कहता ना कि अंतरा और अंतर अंतरेण,
अंतरा और अंतरेण, इन शब्दों के योग में द्वितीया होगी, अर्थात ये समीप में रहेंगे तब द्वितीया की जाएगी। और कारक विभक्ति कहती कर्मणि द्वितीया, कर्म में ही द्वितीया होती है। समझ गए ना आप। चतुर्थी संप्रदाने, बड़ा अच्छा सूत्र है, चतुर्थी संप्रदाने कि संप्रदान कारक में चतुर्थी होती है। ये कौन सी विभक्ति है, कारक या उपपद, ये विभक्ति कहलाएगी आपकी कारक विभक्ति, ठीक है। लेकिन नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, लंब, षड्योगाच्य, नमा के योग में, स्वस्ति के योग में, स्वाहा के योग में, स्वधा के योग में, ये जो गुरु विभक्ति है ये कहलाएगी आपकी उपपद विभक्ति, क्योंकि नमा का योग हो, नमा उपपद हो, समीप हो तब विभक्ति करते हैं। स्वस्ति उपपद में हो, समीप में हो तब विभक्ति करते हैं। तो नमः स्वस्ति जो ये है ये आपकी क्या कहलाती है, उपपद विभक्ति। पहले तो आप इस बात को नोट कर लीजिए और इसको अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं इसको मिटा दूं, आगे की बात प्रारंभ करें। अब हम बात करते हैं आगे की। आज हम पढ़ेंगे द्वितीया विभक्ति के बारे में, ठीक है, कि द्वितीया जो विभक्ति है या जो कर्म कारक है वो कब किया जाता है, कब उसकी हम कर्म संज्ञा करें और कब वहाँ पर द्वितीया विभक्ति की जाती है, ठीक है। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूँ, राम भोजनम खादति, ठीक है। रामः भोजनम खादति, राम भोजन को खाता है, ये अर्थ हुआ हिंदी में, ठीक है। अब मैं कहूँ यहाँ पर क्रिया क्या है, तो आप आराम से कहेंगे जी क्रिया जो है वो है खाना, खाना ये क्या है, क्रिया है, ठीक है। खाना क्रिया है, खाना क्रिया है। अब इस क्रिया का कर्ता कौन है भाई, खादति, तो कहा खादति, कौन खा रहा है। जब कहा से प्रश्न हो जाए तो किसका ग्रहण करेंगे, रामा। ये जो राम क्या है, ये कर्ता है। दो चीजें आपको मालूम पड़ेंगी, ये तो पहले से भी मालूम होगा। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि राम करता है, क्रिया खाना है, मैं ये यहाँ पर लाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कर्म क्या है, उसको कर्म क्यों कहा गया है, ठीक है, उसका कर्म कहने का कारण क्या है। तो राम जो है वो कर्ता है, खादति जो है वो क्रिया है, अर्थात खाना। राम खाता है, ठीक है। अब राम जो खाता है तो किसको खा रहा है, क्या खा रहा है। जब ये प्रश्न उठा तो हमारे सामने आया भोजनम, क्या आया, भोजनम। अब भोजन ये जो एक कारक है भाई, भोजन तो एक कारक है, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि ये जो कारक बना है इसमें कौन सी विभक्ति की जाए, इसमें कौन सी विभक्ति हम करें। तब कहा गया इसमें आप ऐसा करो, कर्ण कर लो। तो कहते कर्ण कैसे करें, क्योंकि कर्ण तो तब होगा जब साधकतमम कर्णम होगा। भाई कोई क्रिया की सिद्धि में जब सबसे साधक कारण जब आपको मिलता वो कर्ण कहलाता है। तो कहते संप्रदान कर लो। बोले संप्रदान कैसे करें, क्योंकि संप्रदान करने के लिए गुरु दान देना पड़ेगा, किसी को कोई चीज दी जाए तब संप्रदान होता है। राम गुरु के लिए गाय देता, ये संप्रदान है। बोले अपादान कर लेते, अपादान के लिए छूटना जरूरी है, से कारक चिन्ह होना चाहिए। राम भोजन से खाता, ऐसा तो आता नहीं अर्थ, अपादान भी नहीं कर सकते, अधिकरण भी नहीं कर सकते, क्योंकि अधिकरण में और पर होना चाहिए। तो हमारे पास क्या अवस्था है, कर्म अवस्था। तो इसे हमने क्या माना, कर्म माना। कौन सा कारक माना, कर्म माना। लेकिन ऐसे ही केवल बात से कर्म नहीं माना है कि केवल बात की और कर्म मान लिया। इसके लिए वाकायदा एक सूत्र बनाया, उस सूत्र को लिख लीजिए, कर्तु रीप सित तमम कर्म। ये है कर्म कारक। बस यही सूत्र आपको बता देगा कि कर्म क्या होता है। क्या कहा कर्म, बोले कर्तु ईप्सिततमम कर्म, कर्तु ईप्सिततमम कर्म। कर्तु में जो है वो 6 एक है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, ईप्सिततमम प्रथमा का एक वचन,
और कर्म जो है वो प्रथमा का एकवचन। सूत्र की अगर बात करें कि सूत्र ये किस प्रकार का है गुरु, तो ये सूत्र है आपका संज्ञा सूत्र। क्या है? संज्ञा सूत्र, क्योंकि कर्म संज्ञा कर रहा है। क्या कर रहा है? कर्म संज्ञा। तो संज्ञा सूत्र है। ये कहता है कि कर्तु, भाई एक वाक्य में कर्ता होगा, ठीक है, हमारे पास कर्ता है राम, ठीक है। कर्तु, कर्ता का षष्ठी है भाई, कर्ता का के की कारक चिन्ह आता है, लिख भी देता हूं, चलिए। का, कर्ता का क्या बोले? इप्सिततमम, इप्सिततमम, अर्थात जो सबसे इष्टतम। याद रखना जहां पर तमप आ जाता है, ये तमप एक प्रत्यय है, तमप क्या है? एक प्रत्यय है, और तमप किया जाता है अतिशायने तमप इष्टनौ, अतिशायने तमप इष्टनौ, अर्थात जब अत्यधिकता हो, अतिशयता हो, किसी के बारे में आप बहुत अच्छे से चाहते हैं, किसी को कोई बहुत अच्छी अवस्था है, तब तमप प्रत्यय किया जाता है। एक होता श्रेष्ठ, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको मैं दे दूं। एक होता श्रेष्ठ, ठीक है, एक श्रेष्ठ है, एक नॉर्मल लेवल का है। एक होता श्रेष्ठतर, उससे अच्छा है, और एक होता श्रेष्ठतम, मतलब सबसे अच्छा है। तो तमप प्रत्यय किया जाता है गुरु तब किया जाता है जब सबसे अच्छी चीज हो, सबसे आगे हो, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या कर रखा? तमप कर रखा है। तो तमप का अर्थ हुआ इष्ट कर्तु रीप्सिततमम, इप्सित, एक शब्द है इप्सित, मैं लिख देता हूं, इप्सित, जिसको कर्ता पाना चाहता है, जिसको कर्ता पाना चाहता है उसे कहते हैं इप्सित। और इप्सित में भी जो सबसे ज्यादा इप्सित हो उसे कहते हैं इप्सिततम। क्या कहते हैं? इप्सिततम, ठीक है। तो कर्ता का जो इप्सिततम है, जिसको कर्ता बिल्कुल पाना ही पाना चाहता है, बोले कर्म, वो क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाएगा आपका? कर्म कहलाएगा। अब पाना तो चाहता है, लेकिन पाना किसके द्वारा चाहता है? भाई भोजन पा रहा है, भोजन को पा रहा है ना। राम नाम का जो कर्ता है, वो कर्ता का सबसे इप्सिततम जो चीज है वो है भोजन, ठीक। अगर यहाँ पर फल लिखा होता तो फलम हो जाता, अगर यहाँ पर घर लिखा होता तो घर हो जाता, अगर यहाँ पर दुकान लिखी होती तो दुकान हो जाती, अगर यहाँ पर प्लाट होता तो प्लाट हो जाता। जो चीज कर्ता को सबसे ज्यादा इच्छा वाली चीज होगी, जिसको वो चाहता है सबसे ज्यादा, कहते उसे कहा जाता है कर्म। यहाँ पर भोजन को, भोजन उसके लिए सबसे ज्यादा प्राप्त करने योग्य है, या सबसे ज्यादा उसको चाह रहा है, ठीक। इसलिए भोजन जो हो गया वो हो गया कर्म। इतनी बात आ गई समझ में। अब बात ये, प्रश्न ये है कि कर्ता अगर भोजन को चाह रहा है तो किसके द्वारा चाह रहा है? वो साधन क्या जिसके द्वारा से भोजन तक पहुंचना चाहता है? तो वो साधन क्या है? क्रिया है। रामः खादति, रामः खादति, राम खाता है, ठीक है। तो खादन क्रिया के द्वारा, खादन क्रिया के द्वारा राम जो है अपने इप्सित को प्राप्त कर रहा है। भाई भोजन खा रहा, तभी तो भोजन का महत्व है। अब भोजन रखा है, प्राप्त कर लिया है, टेबल पर पड़ा है, गुरु उठ के चले गए, तो क्या महत्व उसका? तो कर्ता जो है गुरु, वो खादन क्रिया के द्वारा, इसलिए जब इसका अर्थ किया जाता है कर्तु रीप्सिततमम कर्म का, तो कर्तु क्रिया, कर्ता का क्रिया के द्वारा जो आप तुम इष्टतमम, जो प्राप्त करने में सबसे ज़्यादा उत्तम है, सबसे ज़्यादा उसे गुरु प्यारा है, सबसे ज़्यादा अच्छा है, बोले उस कर्म को, उस कारक को क्या कहा जाता है? कर्म कहा जाता है। जिसको कर्ता क्रिया के द्वारा प्राप्त करना चाहता है, और वह उसके लिए सबसे अधिक जो है, वह उसके लिए सबसे अधिक जो है वो प्रिय है। भाई प्रिय पदार्थ को पाने के लिए हम कितनी क्रियाएं करते हैं, इसके लिए शायद उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो वही हमारे लिए सबसे करीब वाला कर्म होता है। स्थिति के अनुसार, देखो क्रियाओं के अनुसार कर्म बदल जाता है। भाई इस समय खाना है तो खादती क्रिया के द्वारा हम सबसे इष्टतम जो
चीज है, कारक है, वो है भोजन, और उसको प्राप्त करना चाहता है राम, इसलिए भोजन हो गया कर्म। अगर यहाँ गच्छति होता तो गृहम लिखा होता कि गच्छति गमन क्रिया के द्वारा जो करता है वो घर को प्राप्त करना चाहता है, घर जाना चाहता है, इसलिए उसके लिए सबसे ज़्यादा जो इष्टतमम कारक है वो गुरु घर है, और उसी घर को हम कर्म कहेंगे। ठीक है, तो आप इसको इतना याद रखिए कि जो आपको सबसे प्रिय लगे, जिसके लिए आप जी जान लगा दो, बिल्कुल ये भोजन वही है गुरु जो आपको तगड़ी भूख लगे और मिले खाने को दबा के, तो भोजनम खादती है। ठीक है, गृहम गच्छति है, इसको याद रखना। तो इसको एक बार देख लेते हैं कि रामः भोजनम खादती है, जो हमारे पास वाक्य, इसमें राम करता है, खादती क्रिया है, और इस क्रिया के द्वारा कर्ता जो है वो भोजन रूपी कारक को प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि ये कारक, ये भोजन रूपी कारक को प्राप्त कर रहा है खादन क्रिया के द्वारा, इसलिए ये इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रिय है। ठीक है, जो प्रिय है वही कर्म है, वही इप्सिततम है, वही कर्म है। ठीक है, तो इसकी कर्म संज्ञा हो गई, और ये संज्ञा सूत्र है कर्तुरीप्सिततमम कर्म, इससे कर्म संज्ञा होती है। इसको बिल्कुल नोट कर लेना, गुरु प्रश्न यहीं से बनता है, सीधा प्रश्न बनता है कि कर्म संज्ञा जो है वो किस सूत्र से की जाती है। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो रोक के लिख लें, वो आपकी इच्छा, मैं इसको मिटा देता हूं। हमारी पुस्तक में एक दो चर्चाएं और हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना वाली में। अब वो चर्चा, वैसे तो मैं ये नहीं कह सकता वहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, हमने जब नेट का जेआरएफ का पेपर दिया था तब आया था उसमें से प्रश्न। अब यहाँ पर नहीं कहा जा सकता कि आएगा या नहीं आएगा, कर्तुरीप्सिततमम कर्म, फिर भी हम उसको एक बार देख लेते, देखने में कोई बुराई नहीं। अधिकस्य अधिकम फलम, ज़्यादा जान लेंगे तो ज़्यादा फल मिलेगा, सीधी सी बात है, तो देख लेते, देखने में कोई बुराई नहीं है। अब ये थोड़ी शंका समाधान करते हैं। ठीक है, शंका समाधान ये करते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये जो सूत्र है, ये कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है। क्या संज्ञा करता है? कर्म संज्ञा करता है, इसको आप याद रखना। ठीक है, बार बार नहीं दोहराऊंगा, ये संज्ञा सूत्र है गुरु, और कर्म संज्ञा करता है ये। तब इसमें एक छोटी सी शंका उत्पन्न होती है, उसको आप नोट्स के द्वारा लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक छोटी शंका होती है कि अगर मान लीजिए इस सूत्र में कर्तु ना हो, कर्तु ना हो, तो सूत्र क्या हो? ईप्सिततमम कर्म। अगर पाणिनि तनासा ही सूत्र बनाए, ठीक, कि भाई जो सबसे ज्यादा इष्टतम हो, जो सबसे ज्यादा इष्टतम हो उसे क्या माना जाएगा? कर्म माना जाएगा। तब क्या दिक्कत है भाई? कर्ता हमारे पास नहीं है। अब हम ये नहीं कह रहे कि कर्ता का जो सबसे ज्यादा इष्टतम हो और जिसको कर्ता क्रिया के द्वारा प्राप्त करना चाहता है वो कर्म, ये बात नहीं कह रहे। अभी हम कह रहे हैं कि क्रिया के द्वारा जिसको प्राप्त किया जाए और वो सबसे ज्यादा इष्टतम हो वह कर्म कहलाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कर्ता का इष्टतम है, वो कर्म का इष्टतम है, वो करण का इष्टतम है, वो संप्रदान का इष्टतम है, वो अपादान का है या वो अधिकरण का है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, कर्ता जब तक था तब तक नियम था एक कि कर्ता का ही इष्टतम होना चाहिए, कर्म का, करण का, संप्रदान का, अपादान का, अधिकरण का नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब तक कर्ता था तब तक नियम था भाई, एकाधिकार था कर्ता का। अब कर्ता आपने हटा दिया सूत्र से, अब नियम भी हट गया। सीधी सी बात है, इष्टतम होना चाहिए, लेकिन किसका इष्टतम है ये तो नहीं कह रहे। तो भाई वो कर्ता का इष्टतम भी हो सकता है, वो कर्म का इष्टतम भी हो सकता है, और क्या बोलते हैं, वो करण का इष्टतम या ईप्सितम हो सकता है, किसी का हो सकता है। बोले तब भी तो सूत्र बनाया जा सकता है, ऐसा सूत्र भी बना सकते हैं। ये शंका समाधान मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता आएगा, फिर भी एक बार इन्होंने दिया है इसलिए हम कर लेते हैं, इन्होंने दिया है इसलिए कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक उदाहरण दिया जाता है, माशेषु अश्वम बधनाति। इसको समझेंगे पहले कि ये क्या बवाल है, अश्वम बधनाति। इसको आप समझ लेंगे तो आपको यह पता लग जाएगा कि सूत्र में कर्तु रखने की आवश्यकता क्या है।
इसको समझ लेंगे, और बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। व्याकरण तो ऐसी सरल चीज़ है जिसको व्यक्ति हंसते हंसते पढ़ ले। देखो, सबसे पहले हमें ये समझना है उदाहरण में कि इस उदाहरण में क्रिया क्या है। भाई इस उदाहरण में क्रिया तो कुछ ना कुछ होगी। तो क्रिया है बधनाति। क्रिया क्या है? बधनाति। बधनाति का अर्थ है बांधना। भाई बांधता है। अब मैं ये कहूं कि इस क्रिया का कर्ता कहाँ है? भाई इस वाक्य में कर्ता बताओ कोई, तो आपको इस वाक्य में कर्ता नहीं दिखाई पड़ेगा। भाई माशेषु अधिकरण है, अश्वम कर्म है, बधनाति जो है वो क्रिया है, कर्ता कहाँ है? तो कर्ता जो है वो अप्रयुज्यमान है। कर्ता है तो ऐसा नहीं कि बधनाति क्रिया आ गई तो बधनाति क्रिया का कर्ता नहीं रहा, ऐसा नहीं है। भाई जब बधनाति क्रिया है तो बधनाति क्रिया का कर्ता भी होगा, लेकिन कर्ता कैसा? अप्रयुज्यमान है। आप कल्पना कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कल्पना कर ली एक बार के लिए रामा। राम ही ज़्यादा व्याकरण के प्रसिद्ध हैं, राम और श्याम। न्याय का घटपट, आज तक फूटे नहीं, आज तक फटे नहीं। व्याकरण का राम बुढ़ा नहीं हुआ आज तक। तो बधनाति गुरु क्रिया है और इस क्रिया का जो कर्ता है वो है राम। वाक्य में नहीं दिया, मैंने इसको अपनी समझ से रखा है, ठीक है। अप्रयुज्यमान तो है। तो क्रिया है बधनाति और कर्ता है राम। रामः बधनाति, राम जो है वो बांधता है। राम जो है वो बांधता है गुरु। तो राम की बंधन क्रिया के द्वारा राम को सबसे ज्यादा इप्सित क्या है? किस चीज को बांध रहा है? हमें बांध रहा है क्या? तुम्हें बांध रहा है? नहीं बांध रहा। किसे बांध रहा है? तो दिया है अश्वम। किसे बांध रहा है? घोड़े को बांध रहा है। तो ये क्या हो गया? कर्म। क्योंकि राम जो है वो बंधन क्रिया के द्वारा जो उसका इप्सिततम है, जिसको वो सबसे ज्यादा चाहता है, वो है घोड़ा, और उस घोड़े को बांधता है। ठीक है। तो घोड़ा क्या हो गया? कर्म हो गया। घोड़े के लिए संस्कृत में कहा जाता है अश्व। अश्नोति शीघ्रम मार्गमिति अश्व। ठीक है, कि अश्व जो है वो घोड़ा है, उस अश्व कर्म को बांधता है। कौन बांधता है? तो राम बांधता है। इसलिए अश्व जो है वो राम के लिए इप्सिततम है। इसलिए ये अश्व जो कारक था ये कर्म हो गया। कहाँ बांधता है गुरु? तो माशेषु, ये सप्तमी है। अधिकरण में सप्तमी है। अधिकरण में क्या कर रखी? सप्तमी। ठीक है। तो राम जो है वो घोड़े को बांधता है। कहाँ बांधता है? तो माशेषु, अर्थात मास कहते हैं उड़द। खेतों में पहले उड़द लगाते थे ना, उड़द की दाल जो होती है, तो उड़द की खेती करते थे। तो राम जो है वो उड़द में किसे? हाँ, रामाह माशेषु अश्वम बधनाति। एक मिनट रुकिए। ठीक है। तो राम जो है वो मास में, उड़द में घोड़े को बांधता है। यहाँ पर कर्ता का जो कर्म है वो है अश्व, क्योंकि वो बधनाति क्रिया के द्वारा सबसे अभिष्ट जो है उसे घोड़ा है। घोड़ा नहीं छोड़ सकता। घोड़ा थोड़ी छोड़ देगा किसी के प्रति, घोड़ा नहीं छोड़ सकता। इसलिए घोड़ा जो है, अश्व जो है वो उसका कर्म है। माशेषु अधिकरण है। राम को इससे मतलब नहीं है कि उड़द में उसे बांधना है। हो सकता वो अर्रा के खेत में बांध दे, गुरु गन्ने के खेत में बांध दे, गेहूं के खेत में बांध दे, सरसों के खेत में बांध दे। उसे उड़द का खेत दिखा तो उड़द में बांध दिया। यहां पर उसकी कोई इच्छा नहीं कि गुरु हमें उड़द में ही बांधना, ऐसा नहीं चाह रहा राम। तो ये तो इच्छा का विषय ही नहीं है। इच्छा का विषय केवल घोड़ा है, और जो उसकी इच्छा का विषय है वो कर्म है। ठीक है। तो अब बात ये आती है, परंतु घोड़े को उड़द बहुत पसंद होता है। घोड़े को उड़द क्या होता है? बहुत पसंद होता है। तो घोड़ा ये मन में सोच रहा है, गुरु आज तो कतई मौज कट गई, आज कहाँ बंधने को मिलेगा? उड़द के खेत में। गुरु एक तुम किसी को चाह रहे हो और वो तुम्हें साक्षात सामने से मिल जाए तो उसे कहते हैं मौज कटना। ठीक है। जब ये राम ने आज घोड़े को बांधा उड़द के खेत में, राम को उड़द से गेहूं से मतलब नहीं है, राम को घोड़े से मतलब है मात्र। लेकिन घोड़े को ये प्रिय है कि वो उड़द के खेत में बंधे, वो उड़द के खेत में बंधे। ये घोड़े को अच्छा लग रहा।
घोड़े को बढ़िया मौज है गुरु, अब तक घास वास खा खा के इसी दुबला पतला गए थे, आज उड़द के खेत में बने गुरु, दबा के उड़द खाएंगे, कतई मस्त रहेंगे। तो घोड़े को इस बात की इच्छा है कि गुरु आज तो कतई मौज बन गई, आज तो सारे ग्रह नक्षत्र सही काम कर रहे हैं और आज हमारा मालिक हमें बांध रहा है उड़द के खेत में। ठीक है, तो घोड़े का जो अश्व रूपी कर्म रूपी जो अश्व है उसका इप्सित क्या है, ये लो गुरु, उसका इप्सित है मांस, है मांस। भाई घोड़े को अगर अच्छा लग रहा है, तुमसे कहा गया कि आज गुरु तुम्हें रेस्टोरेंट में खाने का दंड मिलेगा, तुम्हें रेस्टोरेंट में खाने का दंड मिलेगा, तुम तो वैसे ही खुश, बोले रेस्टोरेंट में फ्री का खाने का दंड मिलेगा, इससे अच्छा और क्या। तो घोड़े को जो सबसे ज़्यादा इप्सित है वो है उड़द। उड़द इसके लिए अभीष्ट है, कतई मौज है। ठीक है, परंतु घोड़ा राम की दृष्टि से क्या है, कर्म है। तो देखो कर्म को भी क्या हो रहा है, इप्सित हो रहा है कोई पदार्थ, कर्म को भी तो इप्सित हो रहा है। भाई राम को इप्सित था घोड़ा और घोड़े को इप्सित है मांस, उड़द, तो कर्म को भी तो कुछ इप्सित हो रहा है, कर्म की भी तो कोई इप्सितम या अभिष्टतम या जिसको वो बिल्कुल जी जान से चाहता है, ऐसी भी कोई वस्तु है, उसे कहते हैं मांस, उड़द। बात इतनी समझ में आई। बोले उड़द जो है ये घोड़े को इप्सित है और आपने ये कहा था कि जो भी इप्सित होता वो कर्म कहलाता है, जो भी इप्सित होगा वो कर्म कहलाएगा। तो घोड़े को अगर मांस इप्सित है तो मांस भी क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा घोड़े की दृष्टि से। घोड़े की दृष्टि से कर्म होगा तो मांस में भी क्या हो जाएगी, कर्मणि द्वितीया, अर्थात रूप बनेगा रामाह मासान अश्वम बधनाति। राम जो है वो मांस में, उड़द में घोड़े को बांधता है। ठीक है, तो मासान होगा, मासेशो नहीं होगा, ये समस्या आ जाएगी। ठीक है, शायद मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि राम बधनाति क्रिया के द्वारा उसका जो इप्सित है वो अश्व है, इसलिए अश्व जो है वो कर्म कारक हुआ, उसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो गई। लेकिन अश्व का जो अभीष्ट चीज है वो है मांस। ठीक है, एक तो वो वैसे ही जाना चाहता था, आज राम का दिमाग और घूमा, उसने उठा के घोड़े को उड़द में बांध दिया तो घोड़े का और मजा आ गया। तो घोड़े की दृष्टि से मांस जो है, उड़द का खेत जो है वो ज्यादा इप्सित है। तो इप्सित ज्यादा है इसलिए मांस में क्या हो गई, मांस की भी कर्म संज्ञा हो जाएगी, अगर कर्तुरिप्सिततमम में कर्तु ना रखें तो। क्योंकि अर्थ इतना निकला ना, जो भी इप्सित है, जो भी इच्छा वाली चीज है उसकी कर्म संज्ञा होगी। तो घोड़े को जो इच्छा है वो मांस की इच्छा है, उड़द की इच्छा है, वो आज उसे प्राप्ति हो रहा है, इसलिए मांस को भी क्या मानने लग जाएंगे, हम कर्म मानने लग जाएंगे। ये समस्या आएगी और ये समस्या बड़ी गंभीर है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, पाणिनि ने कहा इस समस्या का एक ही समाधान, सूत्र में कर्तु रख दो बस। अब क्या नियम बन गया, सीधी सी बात, नियम बन गया। क्या नियम बन गया कि कर्ता का जो सबसे इप्सित है वही कर्म है। कर्ता है राम, इसका सबसे इप्सित जो है वो घोड़ा है और उसको प्राप्त करता है बधनाति क्रिया के द्वारा, वही बधनाति क्रिया के द्वारा अभीष्ट है, तो ये अश्व ही कर्म है। अब चाहे घोड़े को उड़द अच्छे लगें गुरु, चाहे पानी में भिगा भिगा खाए या ना खाए, इससे कोई मतलब नहीं। कर्म के अभीष्ट या कर्म को जो चीज़ अच्छी लगे इससे कोई मतलब नहीं। सीधी बात है, गुलामों की इच्छाएं नहीं चलती, सीधी सी बात, सीधी भाषा में समझो, अश्व एक गुलाम है, उसकी इच्छा मांसों पर नहीं चलेगी, इसलिए वो कर्म उसका नहीं माना जाएगा। जब तक हम गुलाम थे हमारी इच्छाएं नहीं चलती, हमारे कर्मों को मान्यता नहीं दी गई। ठीक है, आज स्वतंत्र है तो सारी दुनिया मान्यता दे रही है। तो ऐसे आप समझिए, शायद इस बात को समझ गए होंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, नहीं तो वीडियो रोक के देख लीजिए, आपकी इच्छा, जैसी आपकी सुविधा। मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, अब एक प्रश्न और उठाते हैं। मैं नहीं कहता कि ये आयोग पूछेगा नहीं पूछेगा, क्योंकि मेरी कोई जुगाड़ उससे है नहीं। ठीक है, हाँ, हम भी आपकी जैसी परीक्षा देने जाएंगे, देखेंगे क्या होगा। एक प्रश्न और उठाते हैं, ये जैसा इन्होंने भी दिया है, अब इसको तो मैं नहीं पढ़ सकता, अपने सीधी बात करेंगे। एक प्रश्न और उठाते हैं कि देखो कर्तु वाली बात तो हो गई, अब हम बात करते हैं इप्सिततमम की।
ईप्सित तमम, कर्तुरीप्सिततमम। ठीक है। बोले एक बात बताओ, अगर यहां से इतने भाग को हटा दो तो क्या सूत्र ये कह देगा कि हम काम करना बंद कर देंगे? ऐसा तो नहीं है भाई। इतने भाग को हटा दो, आप तमप को हटा दो, सूत्र रखो आप ईप्सित। क्या रखो? ईप्सित। भाई ईप्सित का अर्थ हुआ जिसको प्राप्त करने की इच्छा हो। ठीक है, आप तुम इच्छा ईप्सिता। ठीक है, आप जब परिधामीत से ईत आदेश हो जाता है, सन प्रत्यय कर रखा है इन्होंने, रूप बनता है ईप्सित। जिसको प्राप्त किया करने की इच्छा हो गुरु, वो है ईप्सित। भाई प्राप्त करने की इच्छा होगी तो वो क्या कर्मी तो माना जाएगा। उसमें आप इतना बड़ा तमप लगा के नहीं गुरु, एक हमें प्राप्त करना है, एक उससे भी बड़ा प्राप्त करना, एक जो सबसे बड़ा प्राप्त करना वो कर्म, ये क्या बवाल है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, दुनिया में तो किसी की इच्छा ही नहीं बढ़ती है। भाई आज जो साइकिल पे घूमता है, कल के लिए मोटरसाइकिल चाहिए, परसों के लिए हवाई जहाज चाहिए, तो कहाँ तक लाओगे आप? अब तुम सोचो पूरा प्लेन खरीद लें तो कैसे बात बनेगी। ठीक है, इसलिए वो कहते हैं ऐसा करो आप यहाँ से इस बात को, जो ये चीज़ है ना, इसको हटा दो। सूत्र क्या रखो? कर्तु रीप्सिता कर्म। भाई कर्ता क्रिया के द्वारा जो उसके लिए इच्छित है, उसको वो प्राप्त करना चाहता है, उस कारक की कर्म संज्ञा होती। इतनी बात रखो, तब भी तो आपका रूप बन जाएगा रामा भोजनम खादति। क्या दिक्कत आ जाएगी बताओ? रामा भोजनम और खादति। भाई बिना इच्छा के तो हम कोई काम करते ही नहीं है। किसी चीज को प्राप्त करने की, किसी चीज के बारे में जानने की इच्छा होती तभी तो चीज कर्म बनती है, और उसकी जानकारी हम क्रियाओं के द्वारा ही तो लेते हैं। भाई जाना है, घर जाना है, तो घर जाने के प्रति गमन क्रिया तो हमारा साधन बनेगी। ठीक है, उस गमन क्रिया के द्वारा तो घर को प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो खादती क्रिया के द्वारा, खादन क्रिया के द्वारा भोजन रूपी जो हमारे लिए इप्सित है उसी को तो प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो वो बात तो हम इप्सित से भी तो कह सकते हैं। इतना बड़ा तमप लगाने की आवश्यकता क्या है? ठीक है, अब ये समस्या है, इसका समाधान सामान्य सा ही, आप भी जानते हैं, हर रोज जानते हैं। इसका समाधान उन्होंने दिया है, आप वाला नहीं मानेंगे, ये अपना ही मानेंगे। पयसा ओदनम भूंगते, ओदनम भूंगते, पयसा ओदनम भूंगते। भले इसका हिंदी अनुवाद जान लीजिए, हिंदी अनुवाद जाने रहेंगे तो आपको संस्कृत करने में सुविधा रहेगी। एक व्यक्ति कह रहा कमेंट में, लगता कि आप केजरीवाल के पक्के विरोधी हैं। पयसा ओदनम भूंगते। पैसा, पयस का अर्थ क्या होता है? दूध। पयाह, पयसी, पयांसी। ओदन का अर्थ होता है पके हुए चावल, जिसको हम भात कहते हैं देसी भाषा में, और भूंगते का अर्थ है खाता है। ठीक है, अब देखो भूंगते ये जो क्रिया है, भूंगते क्रिया है, भाई खाता है। क्या खाता है? तो ओदनम खाता है, चावल खाता है। ठीक है, चावल खाता है। और कौन खाता है गुरु? तो कर्ता नहीं दिया आपके सामने कि कर्ता क्या है। फिर मैं कहूँगा कर्ता है तो, लेकिन अप्रयुज्यमान है, प्रयुज्यमान कर्ता नहीं। यहाँ पर अप्रयुज्यमान का अर्थ होता है कर्ता तो है लेकिन प्रयुक्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो कर्ता तो है लेकिन प्रयुज्यमान नहीं है। तो भूंगते ये जो क्रिया है इसका एक कर्ता है गुरु, लेकिन प्रयुज्यमान नहीं है, उसका प्रयोग नहीं कर रखा है। तो भूंगते जो है गुरु, ये क्रिया तो है, खाता तो है, लेकिन क्या खाता है? तो ओदन खाता है, चावल खाता है। लेकिन इस खादन क्रिया का, भूंगते का कर्ता क्या, एक बार हम लिख लेते हैं। इस बार कर्ता किसे बनाए? चलिए मैं कर्ता बनाता हूँ इस बार श्याम को। ये दो भाई हैं जो काम किए जा रहे हैं। श्यामाह पयसा ओदनम भूंगते। श्याम जो है वो दूध के साथ, तृतीया है ना, दूध के द्वारा चावल खाता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इप्सित को लेके। अब यहां पर देखिए, श्याम के लिए ऐसा तो नहीं है कि दूध उसे पसंद ना हो, ऐसा तो नहीं कह सकते। अगर ऐसा होता
अगर श्याम को दूध पसंद नहीं होता तो दूध का नाम ही नहीं लिया जाता, दूध के साथ चावल खाता ही क्यों, दूध के साथ मगजमारी करता ही क्यों। मतलब श्याम को दूध पसंद है, ठीक है, तो श्याम को दूध पसंद है तो श्याम के लिए दूध भी तो इप्सित है भाई, इप्सित दूध भी तो है। ऐसा तो नहीं लिखा कि श्याम बढ़िया ड्रिंक के साथ चावल खा रहा है, ऐसा तो नहीं लिखा भाई। श्याम को दूध पसंद है तभी तो उसके साथ चावल खा रहा है, या हो सकता है उसके घर में कोई और चीज़ ना हो, और चीज़ ना हो तो नमक तो होगा ही होगा, तो नमक के साथ ही खा लेता भाई। जब आपको कोई चीज़ पसंद नहीं होती तो आप विकल्प ढूंढते हो भाई, पसंद है तभी तो दूध का सहारा ले रहा है, और उसके सहारे से क्या खा रहा है, चावल खा रहा है। तो ये तो आप भी समझते हो कि उसकी मान्यता जो ज़्यादा है वो चावलों पे है, चावल के साथ दूध नहीं पी रहा है, दूध के साथ चावल खा रहा है, तो उसकी मान्यता चावलों पे ज़्यादा है, ठीक है। तो इस समय श्याम के पास दो इप्सित चीज़ें हैं, एक का नाम है दूध और दूसरा का नाम है चावल, पके हुए चावल। भाई श्याम को दोनों अच्छे लग रहे हैं, तभी तो बढ़िया दूध गिर गिर के चावल खा रहा है उसमें, ठीक है। अब दोनों इप्सित हैं कि नहीं है, इप्सित हैं कि नहीं है। जब इप्सित हैं और आपने ये कहा था कि आप इस बात को छोड़ दो कि ये इप्सित, ये आपको अच्छा लग रहा है, ये उससे कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इस बात को कहने के लिए जो तमप लेके आ रहे हैं वो तमप मत लाओ, बिल्कुल लाने की आवश्यकता नहीं है। आप इतना रखो जो जो इप्सित होता वो कर्म होता है। तो सामान्य सी बात, व्यक्ति को एक ही चीज़ इप्सित होती है, लेकिन यहाँ श्याम को गुरु दो चीज़ें इप्सित हैं, उसे दूध भी इप्सित है, उसे चावल भी इप्सित है, ठीक है। इप्सित दोनों चीज़, अगर इप्सित नहीं होता दूध तो दूध गिर के चावल कभी नहीं खाता, नमक घी लगा खा लेता। इप्सित उसे दूध भी है, तो इप्सित उसे दूध भी है, इप्सित उसे चावल भी है, तो आपने कहा कर्तु इप्सित कर्म। भाई कर्ता का जो सबसे ज़्यादा इप्सित हो और उसे क्रिया के द्वारा प्राप्त करना चाह रहा है तो वो कर्म कहलाता है। कर्ता श्याम है, क्रिया है भुंगते, तो उस भुंगते क्रिया के द्वारा वो प्राप्त करना चाह रहा है। अब इप्सित हैं दो, पयस भी और ओदन भी, दोनों को प्राप्त करना चाह रहा है। अब दोनों को प्राप्त करना चाह रहा है तो गुरु दोनों ही तो कर्म हो जाएंगे। श्यामः पयाः ओदनम भुंगते, ये आपका रूप बनना चाहिए। अगर यहाँ तमप नहीं लगाते हैं तो ये समस्या थी तमप ना लगाने पर, ठीक है। समाधान इतना है कि तमप लगा दीजिए, अर्थ बनेगा कि कर्ता को जो चीज़ सबसे ज़्यादा इप्सित हो, सबसे ज़्यादा जिसके बारे में चाहे, जिसको सबसे ज़्यादा प्रेम करे, वही कर्म है। सबसे ज़्यादा किसे चाह रहा है, ओदन को तो ही चाह रहा है भाई। दूध तो डाल के खा रहा है, मात्र खा क्या रहा है, चावल ही तो खा रहा है ना, तो इसलिए चावल इप्सित है तो चावल हो गया कर्म। और किसके द्वारा खाया जा रहा है, तो पयसा दूध के द्वारा खा रहा है, तो दूध जो हो गया ये आपका हो गया करण, इसलिए तृतीया हो गई। ओदनम जो है वो कर्म कारक हो गया, इसलिए द्वितीया हो गई। भुंगते क्रिया आपकी, इसलिए इप्सित की आवश्यकता है। अगर प्रश्न ऐसे बन जाता, कई बार नेट में कैसे पूछा गया था, हमसे ऐसे पूछा गया था कि कर्तु इति किम, भाई सूत्र में कर्तु ये क्यों रखा, तो इसलिए रखा क्योंकि कर्तु ना रखते तो समस्या आती माशेषु अश्वम बधनाति वाली। अब प्रश्न आ जाएगा कि तमप इति किम, तमप क्यों बोला, तो आपको उदाहरण ऐसा मिलेगा, पयसा ओदनम भुंगते, इनके हिसाब से, ठीक है, पयसा ओदनम भुंगते, यही उदाहरण सही होगा। आप नोट्स में इसको लिख लीजिएगा, मैं पूरी गारंटी नहीं लेता इसको पूछा जाएगा, इन्होंने दिया है, हो सकता पूछ ले, आयोग के दिमाग की कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो शायद ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी आगे की चर्चा जो है कर्म कारक को लेकर हम कल करेंगे, और रोज़ 1 से सवा घंटे हम वीडियो बनाएंगे इस व्याकरण का। व्यवस्था हो गई ये भी कुछ दिन के लिए, और 21-22 के बाद मैं वापस दिल्ली चला जाऊंगा, फिर विधिवत वीडियो आएंगे ही आएंगे। तो ये जो है इसको आप देख लीजिए, और इसके बाद आगे की चर्चा हम कल करेंगे कर्म कारक को लेके। सभी के लिए नमः संस्कृताय।